हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो नहीं हुआ गैप अप जो उम्मीद कर तो सपने देख रहे थे कि अच्छा गैप अप हो जाए तो एफ आई स्ट्रैप हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और जब गैप अप नहीं हुआ तो फिर हमें पता ही था क्या होना है मार्केट में। हाँ, बस ये है कि थोड़ा कंसोलिडेशन जो है, वॉलेटिलिटी वाला पीरियड थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ जाना था वहीं गई, जो कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। चलो देखते हैं कल के लिए क्या पोजीशन बनती है। तो ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया है, आज क्योंकि एक्सपायरी थी, वो भी मंथली एक्सपायरी थी, तो कहीं भी कोई फ्रेश पोजीशन नया पैसा नहीं लगा। केवल हमारे डीआईज ने थोड़ा सा पुट को बाई किया अपने हेजिंग के लिए। बाकी कहीं भी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए गए। तो क्लाइंट बंद सॉरी, देखते हैं क्लाइंट ने क्या हुआ। तो जो भी आज उन्होंने पोजीशन जो स्क्वायर अप किया है, उसके कारण उनकी जो होल्डिंग है, वो फ्यूचर की होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। कॉल में वो बाइंग से कॉल की सेलिंग की तरफ एक न्यूट्रल ही हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ भी पोजीशन 391 पे कुछ पोजीशन नहीं है। कलेक्टिव अगर रिटेलर को देखें तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गए हैं। और पुट की जो उनके पास राइटिंग थी पड़ी थी, वो भी करीबन जो है 2 लाख क्वांटिटी के आसपास, जो 1,90,000 के आसपास रिड्यूस हो गई है। और टोटल जो इनकी बेरिश पोजीशन थी, वो 8 लाख से रिड्यूस होकर के फिर 5 लाख के आसपास रह गई है। चलो, थोड़ी सी उनकी लॉन्ग की पोजीशन अब रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी बेरिश पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि लॉन्ग की पोजीशन उन्होंने अच्छी खासी रिड्यूस कर दी है। अप्रॉक्सीमेटली 28-29% के आसपास जो उन्होंने रिड्यूस कर ली है। अगर हम डीआईज के देखते हैं तो डीआईज ने कल केवल हेजिंग के लिए पुट को बाई किया है। बाकी थोड़ा सा कॉल को भी क्लोज कर दिया। और फ्यूचर की हेजिंग उनकी वैसी की वैसी पड़ी है, सॉरी, फ्यूचर की बाइंग लॉन्ग की पोजीशन वैसी की वैसी पड़ी है। तो कोई ज़्यादा इनके स्टांस पे कोई ज़्यादा चेंज है नहीं। पूरी कोशिश की थी आज उन्होंने मार्केट को संभालने की, कई बार जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर 26,050 के ऊपर नहीं खींच पाए मार्केट को। अब एफ आई एस की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी शांति देती है। वो ये है कि उन्होंने करीबन 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अपने शॉर्ट के जो है क्लोज कर दिए। तो कहाँ ये 165 170 के आसपास इनके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, 170 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट, वो केवल 94,000 शॉर्ट्स की पोजीशन रह गई। तो मतलब इस सीरीज के, अब पता नहीं, अब अगले सीरीज, अब कल से हो सकता है अगले सीरीज के लिए शॉर्ट करना स्टार्ट करें, तो एक आध दिन में थोड़ा ट्रेंड इनका जो है मूड किस तरह का है, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कमिंग डेज में रैली शुरू होने की संभावना है, वो हमें कमिंग डेज में पता चल जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट की रैली फर्दर और इंक्रीज नहीं करते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा, हो सकता है कि पहले एक्चुअली में कोई भी ये बड़े प्लेयर जो हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि आज शॉर्ट खत्म किया कल से बाई करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। उनके एक स्ट्रेटजी होती है और एक लेवल्स डिसाइडेड होता है, उस लेवल पे आके ही वो बाई करेंगे। तो हो सकता है अभी थोड़ा सा और डिप आए, और जो उनका अट्रैक्टिव लेवल होगा, जो प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उस प्राइस पे आने पे फिर वो बाइंग स्टार्ट करें। अगर वो बाइंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये कहानी और लंबी खिंच सकती है। तो वो हमें कहाँ आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो हम इसके बारे में केवल एंटिसिपेट कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं कि भाई अब थोड़ा शॉर्ट ना करें, थोड़ा सा लॉन्ग भारतीय बाजार की तरफ भी देखें, थोड़ा सा लॉन्ग करें। चलो, कॉल साइड में उनकी पोजीशन जो थी, यहाँ पे भी उनके इनके पास कॉल की बाइंग से थोड़ी सी कॉल की सेलिंग में यहाँ पे चेंज हो गई है। तो ये कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब नहीं दे रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है। तो 51,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सारे इसके सारे के सारे पोजीशन ये जो हेजिंग के लिए होता है, कि जो कॉल को शॉर्ट कर रखा है, वो एक्चुअली फ्यूचर में जो लॉन्ग की पोजीशन है उसकी हेजिंग के लिए है। और जो पुट को जो बाई कर रखा है, वो भी इसी के लिए। जो शॉर्ट कर रखा है वो तो फिर ये इनका डायरेक्शनल व्यू है। जब भी वो अगेंस्ट द डायरेक्शन बनाते हैं तो उसको हेज जरूर करके चलते हैं। और कॉल को शॉर्ट करने ज़्यादा आसान है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रीमियम उसका डिके भी होता रहता है। तो शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट होता रहता है। और अगर मार्केट इनके अगेंस्ट, अगर फ्यूचर की जो लॉन्ग की पोजीशन है उसके अगेंस्ट जाती रहती है, तो भी उसको हेज भी कर देता है। दोनों तरफ से वो बचे रहते हैं। तो लॉन्ग की पोजीशन को वो कॉल की शॉर्ट करके भी करते हैं हेज, और बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव व्यू हुआ तो पुट को बाई करके भी करते हैं।
एक्चुअली में डेरिवेटिव का जो पर्पस था वो यही था, हेजिंग के लिए ही बनाई गई थी डेरिवेटिव। अब उसमें ट्रेडिंग होने लग गई है बहुत ज़्यादा और स्पेकुलेशन ज़्यादा होने लग गया। अदरवाइज तो मेन पर्पस उसका यही था कि हेजिंग किया जा सके। एनीवे, तो अब ये उनके जो है, अभी वैसे देखोगे तो ओवरऑल उनके बीरियस स्टांस जो है उसमें कोई कमी नहीं है। टोटल उनके पास जो बीरियस कॉन्ट्रैक्ट है वो वही 440 से लेके 4 लाख पे ही आया है। 40-50 हज़ार क्वांटिटी ही करीबन जो है रिड्यूस हुई है। बहुत ज़्यादा भी पता नहीं चल रहा। तो अब इसको हमें वेट करना पड़ेगा कल और परसों तक। इस वीक पे एक दो दिन और जो ट्रेडिंग बनी है वहाँ पे वो किस तरह से अपना कॉन्ट्रैक्ट्स को किस बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक्टिविटी हो रही है डेरिवेटिव्स के, वो अब मैं थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि दिसंबर के सीरीज में वो क्या उनका मूड है। प्रो का देखते हैं तो प्रो ने भी अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन थी वो अच्छे खासी यहाँ पे क्लोज कर दी है। अब वो थोड़ा सा फ्यूचर में शॉर्ट की तरफ आ गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। और कॉल में वो थोड़ा कॉल की सेलिंग से कॉल की बाइंग में आ गया है। और पुट की जो उनके पास बाइंग पड़ी हुई थी उसको करीबन उसने 50% जो है रिड्यूस कर दिया। ओवरऑल भी इसकी जो पोजीशन भी देखेंगे तो 3,83,000 के आसपास इनके पास शॉर्ट साइड की पोजीशन नेट टू नेट बेरिश पोजीशन पड़ी थी। अब वो 1,22,000 ही रह गई है। तो इन लोगों ने अभी पूरे पूरे नवंबर के लिए जो पूरी बेरिश पोजीशन बनाई थी मंथली एक्सपायर में उस सबको क्लोज किया है। अभी भी ये क्लियर कट इंडिकेशन ये नहीं दे रहा कि अभी ये पूरा पूरा शॉर्ट ही जाएंगे या लॉन्ग जाएंगे। वो जो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जब बाई करना स्टार्ट करेंगे टुमारो ऑनवर्ड्स, उसके बाद हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इनका जो शॉर्ट का पोजीशन है और इनका जो लॉन्ग का पोजीशन है वो एक्चुअली में किस तरफ, अब इसका डायरेक्शन किस तरफ का होगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कल के लिए और देखते हैं। अब कल की ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो तो प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट होकर करनी पड़ेगी। तो चलो फिर उधर ही चलते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या देखेंगे, कैश और इक्विटी में क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे देखोगे तो आज दोनों बड़े प्लेयर ने बाई किया है। 917 करोड़ के आसपास फाइज ने बाई किया है और 3,423 के आसपास जो है उन्होंने डीएच ने बाई किया है। तो स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक इक्विटी सेगमेंट में कोई ज़्यादा आज वहाँ पे ऐसा कुछ सेलिंग वाला मूड नहीं रहा। ये खाली आज एफ एंड ओ की जो एक्सपायरी था, ये एक्सपायरी रिलेटेड जो है वॉलेटिलिटी आज एफ एंड ओ में दिखी। अदरवाइज इक्विटी में तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है। चलो प्राइस एक्शन की तरफ देखते हैं। तो निफ्टी का कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही है। तो ट्रेंड जो है ओवरऑल जो है डे डे के चार्ट में ट्रेंड तो नेगेटिव है, कंफर्म ही हो चुका है। इस कैंडल के लो से आते ही हमारा लोअर लो की और लोअर हाइस की फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो चुकी थी। तो ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है। अब हम 21 ईएमए के आसपास पहुंच चुके हैं और 50% के आसपास 38.2% तो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है डाउन साइड का। तो अब देखते हैं 770 का लेवल आता है यहाँ पे, 790 का लेवल, और ये 668 का लेवल आता है। ये दो लेवल हमारा एक सपोर्ट का लेवल है। और ये 2-4 की ट्रेंड लाइन है। हो सकता है यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले ले या फिर इस रेड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले ले। तो ये हम यहाँ पे कॉन्फ्लेक्स भी है, तीन तीन हमारे मेजर सपोर्ट है। एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक ये बड़ी टाइम फ्रेम की सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ये बड़ी टाइम फ्रेम ये बहुत क्रिटिकल वाली टाइम फ्रेम है। ये लाइन है, अगर इस रेड लाइन के नीचे चली गई मार्केट तब फिर यहाँ से थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत और प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा पूरा जो है इस तरह का जो वेव हमने एक्सपेक्ट कर रखा है प्राइस एक्शन लॉन्गर टाइम्स पे, ठीक है ना, वो यही एक्सपेक्ट कर रखा है ये। तो अगर इसके नीचे आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो पूरी पूरी इस वेव की जो है तबाह हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म में भी हम कहे जो बेरिश हो जाएंगे। और हो सकता है फिर 25,000 का लेवल जो है 25,318 या फिर इस स्विंग तक, यहाँ तक इस तरह के रास्ते खुल जाएंगे। आएगा इसकी मैं गारंटी नहीं बोल रहा, अगर हुआ तो फिर, लेकिन रास्ता पूरा पूरा खुल जाएगा, नीचे तक का पाताल लोक का रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम ये रेड लाइन को अभी आने वाले दिनों में ब्रेक ना करे और इसके आसपास आके कहीं सपोर्ट ले ले। तो फिर हमारा प्राइस एक्शन जो है वापस से पॉजिटिव हो जाएगा कि हमने एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलो 75 मिनट्स में देखते हैं।
बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कल और कितने नीचे जाकर कहाँ पे सपोर्ट लेता है और एफआईएस फिर उसके बाद क्या करते हैं। कल के दिन अगर पूरा पूरा मोमेंटम के साथ किसी डायरेक्शन में जाते हुए तभी ट्रेडिंग का फायदा है, अदरवाइज परसों तक हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर हम एक डायरेक्शन को थोड़ा और इजीली समझ सकेंगे, जज कर सकेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये जो हमारा कल का लो था थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है तो हम ये सारे लेवल मार्क कर रखे थे। उसमें 38.2% तक भी बिल्कुल उसको उसके आसपास तक पहुंचा, 26,050 के आसपास तक पहुंचा था, बिल्कुल इसके आसपास तक पहुंचा। फिर वहां से लास्ट वाली जो 75 मिनट्स की कैंडल है उसने पूरी पूरी मार्केट में सारी तबाही ला दी। ठीक है, तो इसको अब हटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है और अपना जोन पहले एक शिफ्ट कर लेते हैं कल के लिए। अब ये इतना बड़ा बड़ा जोन जब बनाते हैं ना तो इसमें सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि इस दिन को ब्रेक अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करने में, डाउन साइड ब्रेक करना तो आसान है क्योंकि क्लोजिंग इसके आसपास हुई है, लेकिन अगर बीच में आसपास कहीं अगर गैप अप करके खुल जाए इस जोन के बीच में तो फिर बहुत रिस्की होता है। फिर कुछ नहीं अंदाजा लगता कि मार्केट ऊपर जाए नहीं बल्कि मूड में है कि नीचे जाने की मूड में। जैसे आज का सुबह का टाइम था, इस 3 कैंडल तक कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि मार्केट का मूड क्या है, ऊपर जाना चाहते हैं नीचे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कल भी हमारा पूरा पूरा बड़ा कैंडल था रेंज, और इसके बीच में पूरे दिन भर मार्केट घूम रही थी, लास्ट सेकंड लास्ट कैंडल तक भी इसके इसी के अंदर थी। फिर कहानी जो शुरू हुई लास्ट कैंडल में, पिछले 2 दिन से ऐसे ही है, बिल्कुल लास्ट वाले कैंडल में जाकर के पूरी तबाही आती है। तो चलो, ये 38.2% हो चुका है तो इसको भी हटाते हैं, थोड़ी और सफाई हो जाएगी चार्ट की। ये भी हमने अचीव्ड और उसको हटाया। तो अब हमारे पास जो है ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये हमारे लिए, ये मैं एसएमसी कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, ये हमारा कैंडल जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, खास करके इसका हाई और इसका ओपनिंग वाला कैंडल, ओपनिंग वाला लेवल। तो मैंने खैर पूरा पूरा कैंडल ही मार्क कर दिया, ये पूरा पूरा कैंडल भी नहीं, मैंने इसको इस कैंडल को मार्क करने के बाद फिर और छोटे टाइम फ्रेम में गया था, सिर्फ 15 मिनट्स में, ताकि जोन थोड़ा छोटा कर सकूं। वहां पे जाकर के इस कैंडल के हिसाब से जो लो दिख रहा था उसको मैंने मार्क कर लिया। वैसे देखा है बड़े लार्जर टाइम फ्रेम में तो ये वाला कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसी कैंडल के यहाँ पे जो रिटेलर को यहाँ पे सेलिंग का झांसा देकर के फंसाया गया, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाई कर ली और रिटेलर यहाँ पे सेलर बन के बैठ गए थे। उसके बाद जो मार्केट ने अपनी रैली जो स्टार्ट कर रिज्यूम कर ली थी अच्छी खासी। तो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे बड़े प्लेयर ने इस ये लेवल उनको पसंद आया था, क्यों पसंद आया था वो बात की बात है। तो यहाँ पे उनकी बाइंग थी तो इसलिए हमने ये लेवल मार्क कर रखा है। हो सकता है इस लेवल तक वापस आने के बाद फिर से उनको लगे कि हाँ यार वापस आ गया वो लेवल जहाँ से हमने पिछली बार बाइंग की थी, तो हो सकता है यहाँ से वापस वो बाई कर ले। ओके, ये तो मजाक की बातें हैं लेकिन होता है ऐसा कि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है आगे भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर ये गैप को जो है जो गैप जो पेंडिंग पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो गैप फिल करने आएंगे तो फिर हमारे पास 61.8% का जो ये लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये 61% और ये 100% का लेवल जो है वो हमारा जो हमने प्राइस एक्शन इस वाले प्राइस एक्शन से बना रखा है, ये हमारा 26,104 का लेवल था, पिछला स्विंग हाई। और ये स्विंग हाई, ये पिछला स्विंग हाई है, फिर ये पिछला एक स्विंग लो है जहाँ से हमने ऊपर जाना स्टार्ट किया रैली, और ये वाला स्विंग हाई है। ठीक है, इसको और जूम इन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, देख लो। तो ये जो 61.8% का जो लेवल है वो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बना हुआ। तो ये प्राइस एक्शन भी अगर फॉलो करती है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो इसका 61% और ये 100% है। चलो देखते हैं इसका 61%, 50%, ये दोनों आसपास हैं, क्लस्टर है। और यहाँ पे ये एसएमसी कैंडल का भी सपोर्ट है। तो ये सारे मिलकर के सपोर्ट दे पाते कि नहीं, जो कि हमारे क्लोजिंग से करीबन 120-130 पॉइंट डाउन साइड है। तो अगर 120-130 पॉइंट की डाउन साइड आता है तो भी हो सकता है फिर हम यहाँ पे सपोर्ट ले लें, नहीं तो फिर इस लेवल पे हो सकता है सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, जो कि हमारा 61.8% के आसपास है। और ये भी अगर ब्रेक हो गया
तो फिर हमारे पास लास्ट सपोर्ट का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और दिल की धड़कनें जो कि ज़्यादा तेज कर देगा, क्योंकि रेड लाइन के बहुत पास आ चुका होगा। तो वहां तक सपोर्ट अगर मिल जाए तो भी फिर वापस रैली स्टार्ट होने के चांसेस हैं। चलो अब देखते हैं कल कौन से लेवल पे सपोर्ट लेता है। ये 161% को भी हटा देते हैं। ये 161% भी हमारा अचीव हो चुका है। इसको भी हटा देते हैं। ये इस वाले प्राइस का है, बता देता हूँ आपको। ये मैंने ये बनाया था कि नीचे तक आ सकता है। तो यहाँ तक का उम्मीद, ये 100% के आसपास तक की उम्मीद थी जो कि हमने बता रखा था। लेकिन तो 161% के आसपास तक पहुंच गया, अल्टीमेट वाले लेवल तक पहुंच गया। वो भी तकरीबन 2-4 पॉइंट ही बचा हुआ है, मतलब 50 पॉइंट के आसपास। इसको हटा ही देते हैं, कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि हमारे पास इसके नीचे के सपोर्ट भी मार्क्ड है हमारे पास। तो 20-25 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, अब क्लैरिटी आ गई। अब हमें देखना है कि कल अगर बाउंस बैक आता है, अगर इस जोन से आए तो ठीक है, और लेकिन अगर ग्लोबल क्यूज 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 के कारण अगर खुलते ही बाउंस बैक आना स्टार्ट हो जाए और मार्केट यहीं से थोड़ी सी रैली दिखाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ऐसा हो सकता है ये प्राइस एक्शन का जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बने वो इस तरह से बने। एक मूव डाउन साइड आया, फिर एक अप साइड आएगा, फिर एक डाउन साइड आएगा, और उसके बाद हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है दिसंबर का फर्स्ट वीक आ जाए। तो अगर हम इस वेव में एंटर करते हैं तो इसकी हमें लेवल मार्क्ड होनी चाहिए। तो चलो उसको मार्क कर लेते हैं। वो कैसे मार्क करेंगे? सिंपली ये हाई को लेंगे और आज के लो को लेंगे, और फिबोनाची रेशियो जो है मार्क कर देंगे। कोऑर्डिनेट कर लेना इसको, मतलब हाई का लेवल और इसके लेवल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क कर लेना। सीधे सीधे कुछ नहीं करना होता, कोऑर्डिनेट्स में जा करके जो भी हमारा हाई था 246.6 पे तो ठीक है, और आज का जो लो है वो यही है या कुछ और है, देख लेते हैं। 857.50 है, तो इसको 857.50 कर सकते हो आराम से इस तरह से। ये कोऑर्डिनेट भी हो गया, और यहाँ पे हमारा 50% और 60% ही मार्क्ड है, तो इसमें हम 38.2% भी मार्क कर लेते हैं कि अपसाइड की रैली अगर ऊपर वाले लेवल को अचीव करना 50 और 60%, तो पहले 38.2% को ब्रेक करेगा, तभी हमें लाइक कंफर्म हो जाएगा कि ये वाली हमारी डाउन साइड की मूव ओवर हो चुकी है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक तो हम यही रिज्यूम करेंगे कि जो भी बाउंस बैक आ रहा है वो इस डाउन वाले मूव का ही पार्ट है, उसी का वोलेटाइल एक मूव है, नथिंग कि हम एक पुल बैक को भी उसको पुल बैक की तरह भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना? वो यही है कि नीचे जाते जाते जो थोड़ा बहुत उछाल आ रहा है, थोड़ा बहुत उछल कूद मचा रहा है, वही है, कोई बाउंस बैक नहीं। बाउंस बैक के लिए 38.2% को मिनिमम ब्रेक करना जरूरी है, तभी जाके वो एज ए बाउंस बैक क्वालिफाई होगा। तो चलो देखते हैं, अगर यहीं से आ जाए ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए तो हमारे पास ये लेवल है। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी है अब यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक करता है, ये चैनल जो बना रखा है, ये चैनल मैंने दो स्विंग को जोड़ करके, मतलब सेकेंड वेव और फोर्थ वेव को जोड़ करके, या फिर जोड़ करके मैंने बना दिया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया। जो इससे पहले वाला डाउन साइड था वहां पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो अगर हम, ये भी अच्छा खासा बड़ा रेंज है, लास्ट के कैंडल ही बहुत बड़ा है, तो इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाते हैं तो फिर पहला सपोर्ट, पहला तो ये हो जाएगा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 38.2%। और अल्टीमेट कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? जब हम कोई एक स्विंग को ब्रेक करेंगे, मतलब एटलीस्ट ये जो हमारा प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे एक कंसल्टेशन आया था, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो एटलीस्ट कोई एक स्विंग को हम ब्रेक करें। तो मतलब 68.2% के भी ऊपर जा करके हम करीबन जो 26,110, 140, 50 का लेवल है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक फिर कोई मेजर वाली हमारे पास बाउंस बैक की चांसेस नहीं है। तो चलो देखते हैं। अब हम वापस अब ये कंप्लीट करके यहाँ पे एंटर करते हैं, या फर्दर और नीचे जाने के बाद हम इस वाले वेव को फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये कल के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। और ओपनिंग आवर में अगर आगे हमारे पास अपसाइड की मूव, तो इसमें से किसी एक लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे वापस शुरू हो जाता है, या फिर
हम इस पे में और एक्चुअली में इंटर कर जाएंगे ओपनिंग होते ही। ये सब हमें कल का प्राइस एक्शन बताएगा। चलो इसका हम ऑप्शन चेन की ओआई की प्रोफाइल देखते हैं। तो एक्सपायरी चेंज कर ली है कि नहीं? हाँ कर ली है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट की ये टोटल ओपन इंटरेस्ट ही है ना, ये भी हाँ। तो अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखेंगे तो अब हमारा 26,000 एक अभी तक जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो 26,000 के ऊपर को प्राइस को जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कॉल राइटर जो है धीरे धीरे पोजीशन अपनी बढ़ाते जाएंगे। 26,000 बहुत 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 बड़ा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे और कॉल राइटर एक्टिव हो गए तो फिर वो पूरी कोशिश करेंगे 26,000 को डिफेंड करने की। मंथ की शुरुआत है तो बेटर यही रहेगा कि हम 26,000 के ऊपर एक बार पहुंच जाए ताकि यहाँ पे फर्दर जो है सेलर का एक्यूमुलेशन ना हो पाए। चलो अब देखते हैं इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में वही दिक्कत नजर आ रही है। 26,000 को एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश में कल अगर कामयाब नहीं हो पाए तब तो बच जाएंगे, अदरवाइज फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो जाएगा 26,000 के लेवल पे। चलो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो पाए। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा बिल्डअप किस तरह का है। ये 2 दिसंबर लगा लिया एक्सपायरी। यहाँ पे कॉल की राइटिंग ज़्यादा है और पुट की बाइंग चल रही है। चलो कुछ यहाँ पे अभी सपोर्ट बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। खैर इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ नहीं होगा। कल से फर्दर पता चलेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। प्राइस बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब बैंक निफ्टी सीधे सीधे दिसंबर की 30 दिसंबर की एक्सपायरी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल किसी कुछ ऑप्शंस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे तो कुछ वहाँ पे उस वक्त है ना, ज़्यादा एनालाइज करने में मज़ा भी नहीं आता जब से वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई। चलो फिर भी करना तो पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी अभी भी किसी तरह से अपने आप को संभाल के रखने में कामयाब रहता है। आज फिर एक इनसाइड कैंडल बना है, मतलब पिछले कैंडल के रेंज के अंदर ही का कैंडल है। तो इस तरह के जब कैंडल बनते हैं तो एक शार्प अपसाइड की मूव जो है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी है, 2-4 की ट्रेंड लाइन के आसपास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगे तो कहानी खत्म अपसाइड की, और हम एक थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड की तरफ, मतलब डाउन साइड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जोन में एंटर हो जाएंगे। तो चलो इसको 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 मिनट्स में भी यहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से करीबन चैनल के अंदर ही अभी भी, और 61.8% को टच करने के बाद उसके थोड़ा और ऊपर जाने का, चैनल के बॉर्डर टच करने के बाद वहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया। तो अब देखते हैं चैनल को किस तरफ ब्रेक करता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं सोचने के लिए। ये हमारी 2-4 की ट्रेंड लाइन है, और ये एक और चैनल मैंने बना रखा है। ये इस स्विंग लो को और इस स्विंग लो को जोड़ते हुए ये ग्रीन वाला चैनल जो है उस हिसाब से बना रखा है। इसका वैसे कोई मतलब नहीं है। मैंने ये सोचा था कि हो सकता है ये हमारा थर्ड वेव हो, फिफ्थ वेव ना हो। तो ये हमारा फोर्थ वेव बन रहा होगा। तो मैंने इसको 2 मार्क करके, इन केस अगर हमारी काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई तो कम से कम हमारे पास एक अल्टरनेट काउंटिंग मैंने मार्क कर रखी है, इसी पर्पज से है। बाकी तो दोनों के 2-4 की ट्रेंड लाइन पास पास ही हैं। तो इस जोन के अगर नीचे गया तो दोनों के दोनों ही ब्रेक हो जाएंगे और कहानी पूरी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बैंक निफ्टी ये जोन हमारा बहुत क्रिटिकल है। मतलब ये हमारा इस लेवल को ही पकड़ ले तो 58,640-50, मतलब 58,500 का जो राउंड फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो ब्रेक होता है यहाँ से 300 पॉइंट और नीचे, अगर वो ब्रेक होकर प्राइस उसके 58,500 के नीचे सस्टेन होने लग जाए तो फिर बैंक निफ्टी में एक थोड़ा वीकनेस यहाँ से बढ़ सकती है। चलो इसका ऑप्शन चेन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे भी एक्सपायरी, चलो 30 दिसंबर की हो चुकी है। तो यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो
59,000 पे फ्यू मंथली होती है, तो लोगों ने कॉल और पुट दोनों राइट करके छोड़ दिया कि अब आराम से बैठ जाओ, पूरा पूरा महीना पड़ा हुआ है इसको संभालने में, और अच्छा खासा प्रीमियम होता है, ये ध्यान रखना। जो लोग इस तरह यहाँ पे जो स्ट्रैडल वगैरह बनाते हैं वो लंबी प्रॉफिट लेके जाते हैं, लेकिन पेशेंस भी बहुत चाहिए। पूरा 15-20 दिन के बाद एक्चुअली में पता चलता है कि कौन सा साइड जो है लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस है और कौन सा साइड प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा एक रेंटल इनकम टाइप वाले स्कीम है कि क्लोजिंग के वक्त जो है एट द मनी पे कॉल और पुट दोनों को राइट करके छोड़ दो मंथली एक्सपायरी के लिए, और जिस तरफ से डायरेक्शन जाते रहे उसके हिसाब से हेजिंग बाद में ऐड कर लें, लेकिन ऑब्वियस है इसके लिए मार्जिन मनी अच्छा खासा चाहिए होगा, क्योंकि हेजिंग आप मतलब हेजिंग वाली जो स्ट्राइक है वो बाद में खरीदेंगे। जब डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा कंफर्म हो जाए तब फिर उसको हेज करना स्टार्ट करेंगे, जिस मूव में लॉस होना स्टार्ट हो। जो मूव प्रॉफिट में हो वहाँ पे हेज भी नहीं करें। चलो, तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा 58,500 पे बना हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी अभी देख लिया। और 59,000 पे अब कॉलर पुट दोनों यहाँ पे फाइट चल रही है दोनों के बीच में आपस में, कौन जीतता है कौन हारता है वो। इसमें तो बैंक निफ्टी में तो एक आध दिनों में 2 दिनों में पता भी नहीं चलेगा, ये 10-15 तारीख के बाद पता चलेगा, या कल से कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं वो थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे सकता है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे प्राइस एक्शन को ही हमें सुप्रीम मान करके उसी के बेसिस पे जो भी एनालिसिस करनी है, जो भी रिजल्ट निकालना है, जो भी जजमेंट निकालना है, वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही करना है। चलो देखते हैं यहाँ पे बिल्डअप किस तरह का है। तो यहाँ पे ये तो स्ट्रैडल बना हुआ तो क्लियर कट वहां पे भी दिख रहा है, कॉल और पुट दोनों को एटीएम के आसपास के लेवल पे कॉल की भी राइटिंग है और पुट की भी राइटिंग है। मंथली एक्सपायरी का असर है, लोगों ने अपना इस मंथ का रेंट का इंतजाम करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें चेंज ऑफ एक्सपायरी नहीं देखा था, उसको देख लेते हैं। चेंज ऑफ एक्सपायरी देखेंगे तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग आज ज़्यादा हुई है, पुट की राइटिंग इतनी राइटिंग जो है यहाँ पे तो पहले से पड़े हुए थे। तो 59,000 के लेवल पे कॉल के रहेगा, अब इसको भी एक तरह से रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। सेम कहानी, ये पूरी पूरी दीवार बनती है या कल एक आध दिनों में ये दीवार टूट जाए तो फिर ये दीवार बनने ही नहीं पाएगी। बन गया और मजबूत हो गया तो फिर एक तगड़ा हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो चलो, होपफुली आने वाले एक आध दिनों में ये दीवार को तोड़ दे 59,000 की, नहीं तो फिर ये हमारा रेजिस्टेंस पक्का है। चलो फिर ये तो सारी कहानी खत्म, अब थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं और इसको बंद करते हैं। तो डॉ जोन्स तो तकरीबन स्विंग हाई के आसपास पहुंच चुका है, इसको रेस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ये स्विंग हाई को अगर ब्रेक करेगा, तो कल तो नहीं कर पाया, वहीं से रेजिस्टेंस ले लिया। आज इसने इसको ब्रेक कर दिया और वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस स्विंग हाई पे रेजिस्टेंस ले रहा है। चलो, वहाँ पे पता ही है, सब अब दोबारा से होपफुल हो गए हैं कि दिसंबर में रेट कट आ सकता है, रेट कट आ सकता है। क्या ये कहानी केवल रिटेलर को फंसाने के लिए सुनाई जाती है, ताकि इनको और अच्छे लेवल पे शॉर्ट करने का मौका मिल सके, नहीं तो अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और नैस्डैक जो है वो अभी तो कोई डायरेक्शन लिया नहीं है, साइडवेज ही पड़ा हुआ, तो चैनल के अंदर फंसा पड़ा है बैंक निफ्टी की तरह। अब चैनल को जिस तरफ ब्रेक करेगा उसी तरफ से उसी डायरेक्शन में वो थोड़ा आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करेगा। और हमारा गिफ्ट निफ्टी की कहानी क्या है? गिफ्ट निफ्टी तो नीचे भागे जा रहा है। चलो, बिल्कुल हमारे एट जहाँ पे हमारी मार्केट की क्लोजिंग हुई है तकरीबन उसी लेवल के आसपास है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं गया, डिस्काउंट में जाने से फिर हमारे जो है मार्केट में गैप डाउन की ओपनिंग की पॉसिबिलिटी खुल जाएंगी। तो बहुत अर्ली है अभी, सुबह सुबह पता चलता है एक्चुअल में इन सारी ग्लोबल क्यूज का इफेक्ट जो है वो सुबह सुबह अगर 7:30 और 7:50 के आसपास आप देखोगे तो थोड़ा एक अप्रोक्सीमेटली काफ़ी काफ़ी एक्यूरेटली, इनफैक्ट 70 to 80 to 90% एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओपनिंग किस तरह की मिलेगी। चलो, क्लोज करते हैं इसको।